अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बिहटा प्रखंड के बीजेपी के अध्यक्ष कुमुद मिश्रा जी हैं। मैं इनसे बात करने चल रहा हूं। सर, क्या कहना चाहेंगे बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बारे में? आज जो चल रही है उठापटक, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सोच और अपने विचार पर काम करती है। एक विचारधारा है हम लोगों का, उस पर हम लोग काम करते हैं। इंडिया गठबंधन में सारा जनता आप भी देख रहे हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये समय समय पर अपना विचारधारा बदलते हैं। अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने गठबंधन को बनाया और अभी हाल फिलहाल के दिनों में आप लोग देख रहे हैं कि उनकी गठबंधन हर मोर्चे पर धराशायी हो रही है। अपनी अपनी राग और अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। राज्य में कुछ कहते हैं और सेंट्रल का कुछ बात करते हैं। इसलिए हमारे और इंडिया गठबंधन में कोई तालमेल नहीं है। उनका विचारधारा स्वार्थ का है और हमारा विचारधारा राष्ट्र का है। यही हम दोनों में एक मूलभूत फर्क है। जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी जो है आरजेडी और जेडीयू पर कटाक्ष कर रही है और जेडीयू और आरजेडी बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जातीय जनगणना को हम लोग शुरू से सपोर्ट किए। हमेशा भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना या जो बिहार में जनगणना हुई है उसका हम लोग पक्षधर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जनगणना का हम लोग कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। किसी घर में गए हैं, नहीं गए हैं, इसका कोई प्रमाण है? ये लोग ऑफिस में बैठकर जातीय जनगणना को किए हैं और पब्लिक को गुमराह करने के लिए इन्होंने जातीय जनगणना को बिहार के जनता पर थोप दिए हैं। इससे सिर्फ बिहार के जनता में आक्रोश है और कुछ नहीं। और आने वाले दिनों में जो चुनाव 2024 में होगी और 25 में होगी, इनको जनता सबक सिखाएगी। आपका कहना है सर कि जो ये बिहार सरकार ने जो पब्लिश किया है रिपोर्ट जातीय जनगणना का, उससे बीजेपी पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। किसी भी मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना पर संतुष्ट नहीं है। आप सर्वे खुद कर लीजिए, आप लोग तो सब जगह घूमते हैं, इसलिए आप लोग सर्वे कर लीजिए। कितने घरों में इन्होंने जाकर जातीय जनगणना किया है, कितने घरों में इन्होंने रिपोर्ट लिया है कि आपका कितना घर है, कितना जात है, कितना आपकी संख्या है, कुछ हुआ है? ये लोग आपस में बैठे हैं और किसी खास वर्ग को संतुष्ट करने के लिए ये जातीय जनगणना चुनाव को देखकर ब्रॉडकास्ट किया गया है, पब्लिश किया गया है और कुछ नहीं किया गया। आपका कहना है कि ये राजनीतिक रूप से एक स्टंट के रूप में बिहार सरकार लेकर इसको जो है थाने में पब्लिश किया है, जिससे जनता जो है संतुष्ट आंकड़ा प्रतिशतता जो जाती है का हर जात का जो प्रतिशतता है उससे जनता संतुष्ट नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही? हम लोग जहाँ भी अभी जा रहे हैं, पूरे जनता में एनडीए गठबंधन खास करके जदयू और आरजेडी के विरोध में आक्रोश है। इन्होंने जातीय जनगणना को पूरी तरह से धराशायी करके सिर्फ चुनावी स्टैंड बनाकर इन्होंने बिहार में पब्लिक के ऊपर थोप दिए हैं और आने वाले दिनों में इसका जवाब पब्लिक जरूर देगी। 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा की चुनाव, आपकी पार्टी कितनी कमर कस चुकी है ये इंडिया गठबंधन से मुकाबला करने के लिए? हमारी पार्टी कभी कमर नहीं कसती। हमारी पार्टी लगातार प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने, प्रत्येक साल यानी 24 घंटा 7 दिन हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं। चुनाव हो नहीं हो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा विपक्ष में कौन है नहीं है इससे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग साल भर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम लोग साल भर काम करने वाले पार्टी। जहां तक बात माननीय रामकृपाल यादव जी का है, किसी भी ऐसा दिन नहीं है जो पब्लिक के बीच में नहीं रहते। 24 घंटा 7 दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं। किसी का कोई भी सुख हो दुख हो
उसमें शामिल रहते हैं। जनता चाहे किसी पार्टी को वोट दे, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता। मतलब सिर्फ ये रहता है कि हमारा जनता है और हमारा जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए। बाकी विपक्ष में किसको टिकट मिलेगा, न तो रामकृपाल यादव को फर्क पड़ता है, न ही भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ता है। यानी कि रामकृपाल यादव का राजनीति जो सफर है उस पर जो है वो पूरी तरीका से कायम है पाटलिपुत्रा के लिए, पाटलिपुत्रा के जनता के लिए। पाटलिपुत्रा की जनता उनको अपने दिल में बसाए हुए है। जिस तरह से पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता अपने दिल में बसाई हुई है, उसी तरह से पाटलिपुत्रा की जनता माननीय रामकृपाल यादव जी को अपने दिल में बसाई हुई है। चाहे कोई आ जाए, कोई कुछ कर ले, उससे यहाँ की जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अभी आपने सुन रहे थे बिहटा प्रखंड के बीजेपी के अध्यक्ष श्री कुमुद मिश्रा जी को। मैं शशि रंजन, बिहार न्यूज के लिए दिल्ली से।